Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 4 in 1? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। इससे पहले आज का शो हम स्टार्ट करें, मैं गाना चाहूंगा एक गाना, हाय गर्मी। हाय गर्मी। बल्कि एक पाकिस्तानी गाना भी गाना चाहूंगा, गर्मी 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 है तौबा किन्नी गर्मी, गर्मी 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 है तौबा कितनी गर्मी, कुर्ती दे मैं बटन में खोला तू बोले बेशर्मी, कुर्ती दे दे बटन में खोला करेगा तुम बेशर्मी, हाय गर्मी हाय गर्मी। ऐसे गाने मोमेंट कोई बता सकते हैं? ये गाना मैंने आई थिंक लास्ट से भी गुनगुनाया था, मुझे नहीं याद, इसी मौके की मुनासबत से। इसलिए मोमेंट अपने बटन खोले हुए हैं। मैंने तो खैर नहीं खोले, वरना लोग कहेंगे बेशर्मी। लोगों ने नोट किया था मोमेंट, आपने जब से अपने बाल उतारे हैं ना अपने सीने के, तो आपके बटन खुल रहे हैं जरा। तो आज मैंने टी शर्ट पहन ली है, अपने बाजू के कोई बाल उतार लिए। वापस भी आगे देखा। हाँ, बट अब शुक्र है पहले बहुत एक रीच वाले थे, अब सही लग रहे हैं। इतने तो होने चाहिए, हो जाते हैं लड़कों। बट भाई बात मैं करता गर्मी की, इतनी शदीद 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 गर्मी है। और रोजाना मैं ये बात सोचता हूँ कि हम लोग प्रिविलेज्ड हैं, एसी है। जो लोग दोपहर में खास तौर पे धूप में काम कर रहे हैं, बल्कि मैं तो वो जो रिक्शा बंदा चला रहा है तो कस्टमर आके बैठ रहा है, इतनी नाकाबिले बर्दाश्त वाली गर्मी है कि लगता है प्रॉपर सूरज आपके ऊपर है, मुंह पे, ऊपर से हीट स्ट्रोक वगैरह जिस तरह पता नहीं सब लोग का मुझे है कि पानी पिए, सब कुछ करे, क्या करे बंदा अगर ढेर सारे पानी पिए। और मैं तो एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग भी सुबह के टाइम सफर कर रहे होते हैं गाड़ियों में, आपके पास एक कंफर्ट है कि आपके पास एसी है, ठीक है, आप सुकून में अपने माहौल में चल रहे हैं। जो साथ बाइक पे बंदा जा रहा है या रिक्शे पे कोई भी, वो बेचारा कंसिडरेट थोड़े हों, और बिला वजह के कहीं ना कहीं ज्यादा लड़ाइयां भी होती हैं, लोग गुस्से में होते हैं, तो जरा सब लोग थोड़ा अपने आप को भी जरा करें, एक दूसरे की फिक्र करें, और अगर हो सके तो किसी को पानी की बोतल्स दे दें। वो आपको पता अच्छी बात ये हमारे मुल्क की, जितना मैंने हमेशा देखा है कि लोग इस लिहाज में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं कि लोग जूस दे रहे होते हैं, पानी की बोतल दे रहे होते हैं। सिर्फ ट्रैफिक वाले एंगल में वो जो खड़े होते हैं उनको भी आपको जूस देते हैं, कुछ देते हैं। वो बेचारे सुबह से खड़े हुए धूप में, आर्मी वाली जगहों पे जो होते हैं, मतलब अब हर किसी का जरा थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें। और ऐसा है कि सुबह भी गर्मी, शाम रात को भी ऑलमोस्ट गर्मी होती है। हालांकि जब हवाएं चलती है ना, अब कराची में चलती ठंडी हवाएं, यहाँ पे हवाएं भी गंदी आपको हीट ही मारती हैं। इंसान पिघल रहा, मेकअप पिघल रहा। मैंने रात को मेकअप लगाया, कल मेरा मुंह सड़ गया। मैंने कहा इसको कहाँ पे लेके जाओ, सारा सामान अब कमरे में तो नहीं, मेरा सब कुछ बाथरूम में पड़ा होता है। फिर भी वो इतना आग की तरफ सारी धूप पड़ी होती है, वो बहुत ज्यादा, मुझे लगा मेकअप भी खराब हो गया, लिपस्टिक पिघल गई। मेरा कमरा ना फर्स्ट फ्लोर पे, तो जब भी हम वापस कभी ऑफिस से घर आते हैं, तो जैसे जैसे मैं एक एक सीढ़ी चढ़ता हूँ ना, लगता है मैं दोज़ख पहुंच रहा हूँ। मतलब मजाक ना, एक एक सीढ़ी के साथ आपको ना गरम हवा के झोंके आते हैं, और कमरा दरवाजा खोलो तो बहुत गर्म। और मेरा जो है ना, जो बाथरूम है उसके अंदर ना एक ओपन टेरेस टाइप भी है, तो बिल्कुल ही खुला है। तो वहां सामान मेरा गर्म रहता है, तो मैंने सामान अपना हटा के रख दिया उसके अंदर, अलमारी के अंदर, कि वहां पे थोड़ा बेहतर रहेगा। वो वहां पे गर्म रहता है। और हम बहुत लेट सोते हैं, तो 5 AM 6 AM पूरा दिन हो गया, रात हो गई, वो तब भी गर्मी होता है। मैं लाता हूँ ना आपको मॉइस्चराइजर थोड़ा लगा लूंगा जरा अपनी एक्ने के लिए, तो वो गर्म आग, मैं ये तो पता नहीं स्किन केयर साड़ ना दे मुझे। हाँ, मुंह आपका लेता सर्च अप करने की कोशिश करो। तो मेरा सारा सामान हिजरत करके मेरे कमरे में आ चुका है। अब पता नहीं क्या होगा, कभी एसी में ठंडा होगा, वहां में गर्म होगा, पता नहीं क्या होगा वैसे। हाँ, पुराने प्रोडक्ट्स मुझे लगता है खराब हो गए होंगे मेरे सारे, कब से धूपों में पड़ के कलर ही बदल गया आधी चीजों का। पता नहीं ये क्या येलो सा हो गया, पता नहीं धूप पड़ के। मेरे शैम्पू की बोतल का आगे से रंग ही बदल गया, ऑरेंज कलर था येलो हो गया। फिर मुझे हिट हुआ कि बेचारे रंग उड़ गया, तो अंदर से क्या हो रहा होगा प्रोडक्ट्स के साथ। तो अब मैं कोशिश करी मैं भी जरा हिजरत करूं, मेरा वहां से करेगी। पता नहीं मुझे अब जगह ही नहीं है। अब मैं कमरे के अंदर अच्छा लगता है, पहले मेरे साइड कपड़ों का रहा कमरा भाई एक सर्कस है, मेरा कमरा सर्कस है। वहां मेरे परफ्यूम सारे अंदर ले आई थी, बट मैं वो सारी लिपस्टिक वगैरह भी लेके आऊंगी, स्किन के पता नहीं कहां। मैं तो अपने बेड साइड टेबल पे ना किताबें हटा के वहां पूरा सामान सजा दिया है। अनु कहती है हनी आपने यहाँ पे क्यों रखा है? हाँ, तो बस रखा मैंने। क्या करें, रखना पड़ता है, मजबूरी है। आप लोग बस कोई सोल्यूशन हो तो बताएं। लोग ना तो फ्रिज भी लेते हैं अब, पता है मेकअप वाली वो बड़ी महंगी होती है, होती बड़ी प्यारी है। मुझे कि मैं तो फ्रिज में रखती हूँ सामान अपना, फ्रिज ले भाई। नहीं फ्रिज का मुझे तो लगा बहुत महंगी है ये। अब मतलब फेस वॉश रखे फ्रिज के अंदर, वो तो ठंडा जम जाएगा अंदर। नहीं, जमने वाले में तो टेम्परेचर हिसाब से होता है। मुझे ये लगा कि मतलब क्या स्पेशल अभी का लेता, बिजली का लेता खर्चा, बिजली लेता महंगी होती है, फिर इस तरह फिर होती है। अभी बहुत गर्मी आ गई है, और गर्मी में एसी भी रहता है, एसी नहीं चल रहे, पता नहीं क्या, बहुत चलाते हुए भी लगता है बस फैन चल रहा है एसी की जगह। तो बस अल्लाह पाक सब पे रहम करे जल्दी से गर्मी का मौसम जाए और सर्दियां वापस आए। मैं ना हमेशा कहता होता था कि मुझे गर्मियां पसंद हैं, पर इस साल मैंने कहा नहीं, मुझे खुद हाय सर्दी। मैं बचपन से मैं कहता था कि मुझे गर्मी पसंद है,
चिकन ही पसंद है कि आप ये मेरा बहुत ही जैसे प्रिविलेज किस्म की सोच होती थी कि आप एसी चला सकते हो मतलब ठंड में आप मतलब ठंड में होता है कि ठंड में लेकिन आपका उठने का ही दिल नहीं करता। गर्मी में ठंड बहुत बेहतर है। मुझे हमेशा से ये होता था ठंड में लेकर बस दिल करते लेटो लेटो सोए रहो कोई काम नहीं होता और बड़ा सैड सा डिप्रेशन वाला माहौल होता है। गर्मियां थोड़ी लगती है लाइवली, रंग आएंगे, अल्लाह का नाश शुक्र इतनी लंबी मैंने सर्दियां इस तरह खींची हैं, मजाक ला जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक भी अभी कोई हफ्ता दो ज्यादा ही गंद हुआ है। अब मुझे बस ये खतरा है कि आगे जाके गंद जब और बढ़ेगा। अभी स्टार्ट हुई है, जब अगस्त तक पहुंचेंगे बच्चे तो खुश होंगे स्कूलों के, हाय छुट्टी गर्मी आ गई छुट्टियां। पता नहीं बहुत सारी धूपों में नहीं सड़ते हुए क्या छुट्टियां मनानी है घर में बनाएंगे। हालांकि हम लोग बच्चों में जा रहे हैं स्कूलों में प्रॉपर गर्मी खेलते थे धूपों में, तब से धूप इतनी होती नहीं। इसलिए कह रहे हीट स्ट्रोक वाले आ गए। बच्चों को भी जरा देखो कि खेलते खेलते होश ही ना हो, बेचारे बेहोश हो जाएं, तो उनको भी जरा बार बार जाके कुछ ना कुछ पिलाएं, कुछ करें। और खैर आई थिंक बहुत हमने बात कर ली गर्मी की, थोड़ी बात करते हैं भाई लास्ट वीक की फीडबैक की। तो मान कहां से स्टार्ट करें? अंकल आप जहां से कहेंगे वहां से स्टार्ट करेंगे। अच्छा लास्ट वीक लोगों ने बड़े कुछ अटैक किए कि शिराज के अब्बू को आपने अंकल कहा वगैरह वगैरह, बहुत बड़ा खल्ला सबके मुंह पे। 1000 दफा ये बात आप नोटिस कर चुके होंगे शायद। नहीं तो मैं नोटिस करवाऊंगी। अभी कहा देता हूं मैं कि ये नई लॉट है ना, ये बच्चे हैं हकान शाहनवाज लॉट मेरे बच्चे बनते हैं। बल्कि ईमान ने बोला लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैंने बोला हकान वगैरह को हाय बच्चों को मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, बहुत ही अनसेंसर हो गया कि सारे नए बच्चे थे, बहुत ही लग रहा था खुल के मेरे बच्चे तो नहीं बनेंगे वो लोग, सेम एज है। इस तरह होता है कि न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक, तो किड वाली लॉट में और वो एक बच्चे के बाप हैं तो दो बच्चों के बाप हैं, तो अंकल लॉट में कहा मुझे अपनी उम्र के लेकर बिल्कुल मैं इनसिक्योर नहीं, मैं तो बल्कि 25 साल के बच्चों को तो बच्चे समझो मैं बहुत चिल्लू हूं। मैं खुद मेरे से 2-3 साल पता मेरे माइंड मदर्स में से छोटे हैं तो बच्चे हैं, आपने मुझे आंटी कहना, मुझे नानी कहना, मुझे दादी कहना, जो दिल करता है कहें, मुझे कोई अटैक फील नहीं होगा। नीचे करते मोमिन अपने आप को देखे, अंकल कहेंगे ईमान आंटी तुम्हारे से 2 साल ही बड़े होंगे। लेकिन पता है लोगों ने बहुत ज्यादा कम उम्र उनकी भी बना दी, इतने छोटे भी नहीं है वो, इतने छोटे भी नहीं है, तुम लोग बहुत छोटे हैं। ये भी शर्म को हाथ मारे। अब पहले मुझे भी लगा कि वहां पे शायद लोग शादी जल्दी करते होंगे। वो जो उसका दोस्त था उसके वो बहुत ही अंकल थे, वो तो बहुत बूढ़े थे, उनके छोटे बच्चे ही हैं। हाँ तो बच्चे शायद सबके छोटे छोटे हैं, बट अंकल ने अपने आप को फिट रखा हुआ था। उस पे मेरे भैया ने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है, तो भैया शायद मेरे छोटे भैया बहुत फिट है। ठीक है गाइस, खुश हैप्पी। और मैम क्या फीडबैक रही? मेरे मुंह से अगर आगे अंकल निकल गया तो बस जल्दी बोले ना, वो है होता है सर, बस निकल गया तो निकल गया। उसके शिराज के अब्बू बोलती तू, शिराजी जी के अब्बू मेरे। अच्छा दैट रिमाइंड मी, पता है जो साहिबा जी हैं वो रैम्बो जी को ना नाम से नहीं पुकारती। क्या पुकारती हैं? जी सुने जी। तो उन्होंने ये कभी-कभी ये भी तो कहते हैं ना, इंकशाफ किया अभी उसके निदा यासिर का शो नहीं है, वहां पे उन्होंने कहा कि मैं कभी रैम्बो नहीं बोलती, सुने कहती हूँ, सुने कहती हैं। नहीं लेती आप बोले सुने। अच्छा तो पता नहीं बात है ना उनकी फिल्में, कहते किनकी फिल्में, उनकी फिल्में, कहते किनकी फिल्में। वो मेरी फिल्म हिट थी और उनकी वजह से थी। अच्छा अगर चलते हुए जा रहे होंगे ऐसे आवाज देंगी जी, सुनते हैं जी, आवाज से पहचान लेंगे। अच्छा राश में ये प्यार है, ये मोहब्बत है। आप नाम के आगे भी जी भी लगा सकते हैं कि रैम्बो जी सुनिए, ये मुझे नहीं समझ लगा खाली जी से बुलाना, पर वो भी तो तरीका है। आप कह सकते हैं एहसन के अब्बू, हाजी जैन के अब्बू, सुनते हैं जी एहसन के पापा। हाँ पापा वो बहुत लोग करते हैं, दुआ के पापा। हाँ वो लोगों की लड़ाइयाँ हो रही होती है कौन से बच्चे का अब्बू बनाना है, तो इस तरह भी एक कर सकती थी। हम थोड़े बिखरे बिखरे जा रहे हैं, फीडबैक कहां पे थे? हम अंकल पे थे, अंकल हम भैया पे थे, अपने भैया पे यो भैया पे थे। सॉरी गाइस, बट अब मेरे मुंह से फिर अगर निकल गया अंकल को आप समझ गए हैं, जैसे हमने बच्चों को बच्चों का ब्लॉग ये बच्चे हैं तो उस तरह हाँ अंकल हैं। खैर उसके अलावा शिराजी वाले सारे वो टॉपिक को लेके मिक्स्ड फीडबैक आई, इस पे लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। बहुत से हमारे अक्लमंद जो थे व्यूअर्स उन्होंने कहा कि आपने पूरी बात को बड़े प्रॉपर पॉइंट्स के साथ फैक्ट्स आपने रखे हैं, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। कुछ लोग बिखरे बिखरे से थे कमेंट्स में, बातें हो गई थोड़े पॉजिटिविटी वगैरह, हर किसी में थोड़ा कभी कोई सही चीज भी कर सकते हैं, गलत भी हमने बस कहा है, अपनी तरफ थोड़ी बनाई है, हमने तो आपको सारे फैक्ट्स रखे हैं। और मजे की बात क्या है, ही इज बैक, जो हमने कहा था वही यहाँ पे लगा सलमान खान का वो शॉट, मैं वापस आ गया। मुझे बस मेन ये था कि वो लोग अच्छे हैं, पॉजिटिव है, उन्हें पसंद करते हैं, बट अंकल ने एक झूठ जो बोला तो उस झूठ को हमने कहा एक्सपोज किया, ये नहीं कहा कि वो है ही बुरे, इविल माइंड्स, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और भी कुछ ईमान बातें हैं मैं कहना चाहूंगा इसके बारे में, कुछ डेवलपमेंट सामने आई है, तो आई थिंक हम पहला पॉइंट ही चलो पॉइंट कर लेंगे। पर मुझे थोड़ी सी मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, मैं इसकी बात करूंगी। लोगों को मेरे कर्ल्स बहुत प्यारे लगे, लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफें की। ईमान की कर्ल्स की तो मजे की बात क्या है, जिस दिन ईमान कर्ल्स करा के आती है ईमान लगती है बहुत भयंकर, फिर एक दिन बाद कर्ल्स खुल जाते हैं ईमान लगती सुंदरी।
फिर 2 दिन बाद कर्ल्स और खुल जाते हैं। इमाल की परम सुंदरी है ना इमाल। मेरे कर्ज जो है ना, मुझे डर है मैं इसको भी खोलूंगी ना, कुछ मेरे से सही नहीं डलते तो अजीब से फट ना जाए, तो फिर कल तक वो थोड़े थोड़े खुले खुले बीची बीची से अच्छे लगते हैं। तो मैं अभी अब क्या करूं, मैं नेक्स्ट टाइम ये करूंगी, एक दिन पहले करके देखूंगी कि शो में ना, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं, बट मैं कोशिश करूंगी गाइस, आप लोग होता है कि क्या डिफरेंट बात लुक्स है, करो और तो लोग मैं आपकी इन कोशिशों को पसंद कर रहे हैं। हाँ, लोगों ने कहा कि डोंट लूज होप, हम आपको और जैसे लास्ट में लोगों ने इमान को बड़ा सपोर्ट भी दिया। वही कह रही हूँ कि आप जैसी हमें वैसी पसंद है, तो आप बेबाक होकर आए। और लास्ट टाइम उन्हें लगा कि मैं जरा थोड़ा कम बोल रही हूँ, तो बस आप खुल के बोले और खुल के एंजॉय करें। और कोई फीडबैक है कि मैं स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट करें। है इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं भाई एक वापसी के साथ। फिर से म्यूजिक। जी हाँ, वापसी हुई शराजी की। हालांकि अभी वो गए भी नहीं थे, अभी वो दरवाजे के उस पार ही गए थे कि वापस आ गए वो। एंड इन ऑल ऑनेस्टी बिफोर वी मूव अहेड, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शराजी व्लॉग्स हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, और मैंने बल्कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में ज्यादा कंज्यूम करना शुरू किया। और बड़े मजे का कंटेंट है कि वहां की जिंदगी देखने को मिलता है, और मैं भी बड़ा फैसिनेट हो रहा हूँ कि वो गलियां वहां जा रहे हैं, छोटी दुकान है वहां पे, कि मैं तो सोच रहा था वहां पे दुकान पे सामान जो लाना इतना मुश्किल होता होगा, रीस्टॉक करना सामान को। कहते हैं जाना आना बहुत मुश्किल रास्ता है, तो बहुत। और बाकी जो घर क्यूट जो घर रहे हैं, जो जिंदगी है, मजा था देखने का। मुस्कान को देख शास्त्री कितने क्यूट ने सब, मुझे एंड बहुत अच्छा लगता है। मुस्कान दो बड़े इंटरेस्टिंग बच्चे हैं, इन द सेंस कि जितना वो बातें बोलते हैं, वो उनका माशाल्लाह स्टाइल बहुत बोलने cute का है, मजा आता है। तो दोस्तों, तो आप ही स्कूल में ब्रेक होकर मैं यहाँ पे खाना खाने आया हूँ। और मुझे उनसे कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वैसे बच्चे हैं वैसे भी वो। इट्स जस्ट दैट कि वो जो भैया ने एक बार बड़े भैया ने एक बार बड़े भैया ने एक बात लोग की इतने थी। छोटे भैया भी हैं आपके, छोटे भैया अब कैसे इतनी भी होगा? अब जाती आप है। शर्म करे, बड़े कहना को भैया ने जो एक छोटी सी जरा चिंगारी छोड़ी थी ना, मैंने ना छोटी छोटे ना छोड़ते। सिंपली वो कहते हैं कि जो अब वो कह रहे हैं कि अब व्लॉग्स डेली नहीं करेंगे, हफ्ते में एक दो दफा आ जाएंगे प्रॉब्लम। मैं बहुत इनसेंसिटिव साउंड करूंगी, भैया मुझे माफ करना, और आप बाकी सभी मुझे माफ करना। एक पहली बार बच्चे ग्रेड 1 में हैं, बच्चों की क्या पढ़ाई होनी है, बच्चों की समर वेकेशन क्या, मतलब क्या। और माशाल्लाह भैया बहुत अच्छा खुद ही पढ़ा रहे होते हैं, मतलब कि दुनिया के बारे में क्या क्या चल रहा है। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा था। वाप से पहले क्या हुआ थोड़ा मैं रिकैप दे दूं। सारे आज वो ने पीएचडी किया है, मैं वैसे देखा था क्या हो रहा है। तो 24 मई को बेसिकली ना इतना क्यूट लगा, बड़े भैया जिस तरह पूरा माहौल बांध रहे थे शादी की वापसी का, है ना। जिस तरह बिग बॉस की रियलिटी शो की टीम बैठी होती है, किसी की वापसी प्लान उन्होंने करनी होती है, तो वो जिस तरह सीन्स काटते हैं ताकि एक नैरेटिव बनता है ना, उससे बड़े भैया भी एक नैरेटिव बना रहे थे। बड़े भैया सारे ब्लॉग्स के भी सोच रहे हैं किसके चैनल पे क्या डालना है। नैरेटिव था, वो सेट ही करते कि शराज अब बदल चुका है, उसकी जिंदगी में वो वापसी, वो मुस्कुराने वापस आ गई है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर वो पहले वाला जो शिराज है वो वापस आ चुका है। 24 मई को जो व्लॉग बनाया सियाचिन व्लॉग्स, उन्होंने बताया कि शराज स्कूल जा रहा है, वो उन्हें पढ़ते हुए दिखाया कि नात पढ़ी, ये पढ़ा, और बहुत मेहनत कर रहा है वो, और वो वापस चला गया अपने पुराने मुकम्मल तौर पे वो पहले जैसा बन चुका है। पुराना जो शिराज है वो दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रूटीन के मुताबिक, और वो वापस आ गया। उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया, और साथ उन्हें थोड़ा दुख का इजहार भी किया कि मुझे जालिम समाज ने टारगेट किया। सारे लोग ये कह रहे हैं कि शिराज के वालिद को बहुत शौक है व्लॉग बनाने का, और कहा कि मैं अपने बेटे का चैनल हाईजैक करने आ गया हूँ शिराज के चैनल पे आया कि खुद व्लॉग बनाने का, तो इसलिए उन्होंने शिराज को हटा दिया है। तो शौक है, फेम का भूखा हूँ मैं, तो भैया आपने ऐसे ऐसे में कोई शौक नहीं है। मैं अपना चैनल चला रहा हूँ पिछले 3 साल से। आज से 2.5-3 साल पहले से मैं ये चैनल रन कर रहा हूँ। बीच में मेरे पास टाइम था तो मैं चला गया, मैं वापस आ रहा हूँ, तो ऐसी की बात नहीं है। टाइम से मुझे मौका नहीं मिल रहा था, इस पे व्लॉग नहीं हो रहा था। अभी अगले दिन आ गया व्लॉग। अरे शिराज तो बदल गया, ये टाइटल था। भाई एग्जैक्ट टाइटल पढ़ लूं मैं इसमें। ये मुझे याद है, शिराज बदल गया। मैंने भी इसी खुशी में देखा था कि क्या हो गया शिराज को। देखो शिराज कितना बदल गया। तो मैंने व्लॉग खोला, उसमें मैंने फिर शुरुआत की कि लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, वीडियो में लाना चाहते हैं, अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, मुझे लालचन लगा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि मैं एक गंदा पापी इंसान हूँ। और साथ उन्हें ये भी कह दिया कि लोग ये भी चाह रहे हैं कि शिराज और मुस्कान को वापस लाए, कि प्लीज शिराज और मुस्कान को आप लाजमी दोबारा से लाएं। तो एक बात सच है, लोग चाह रहे हैं, वो मैं भी चाह रही हूं, मैं चाहती हूं देखना। और उन्हें कहा देखते हूँ कर क्या रहे हैं, तो बताया कि मदरसे में जाते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, माशाल्लाह से जिंदगी उन्होंने बहुत अच्छी उस उसके बाद उन्होंने जाके मिले शिराज को, उन्होंने शिराज का अस्सलाम वालेकुम शिराज, शिराज ने वालेकुम सलाम, कैसे हैं, खैर खैरियत से हैं। अभी वो पढ़ा वहाँ पे, और इतनी दुआएं दी माशाल्लाह हम सबको कि आप सबको सलामत रखे, फैंस को सलामत रखे। अब क्यूट लगा मुझे। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, सब फैन को भी सलामत रखे। जो भी है सिखाया, जो भी है अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है को जाता है गुड चीजों पे। हाँ,
कि मैं ईमान वही डिस्कस करते हैं कि बेशक बातें वो सिखा रहे हैं तो बात अच्छी सिखा रहे हैं ना। हाँ, और आप लोग जो बाकी अगर बच्चे भी देखते हैं तो कुछ अच्छा ही सीख रहे हैं ना, हमारे पाकिस्तान वाले भी। तो फिर उन्होंने कहा कि 10-15 दिन रेस्ट अब जरा मैंने करा दिया है। हाँ 10 से 15 दिन हो गए, बिल्कुल आराम से बैठे। और अब ये रेस्ट करके वापस बन चुका, मुकम्मल तौर पे पुराना शाद बन गया। अब वापस आएगा ये। आप लोगों की फरमाइश पर शिराज और मुस्कान दोबारा आएंगे जी, दोबारा। और 28 मई को हो जबकि गए। मैं होती ना शिराज, मैं और बदतमीज हो जाती कि पापा ने वीडियो कैमरा मेरे से छीन लिया, खुद मेरे वीडियोस बनाई जा रहे मेरे इर्द गिर्द और मुझे बनाने नहीं दे रहे। कुछ बच्चा इतना खुश हो कि वीडियो बनाता है, खुशी छीन ली पापा ने, तो वो थोड़ा सा मुझे आप 28 मई को शिराज की वापसी अपने चैनल पे, अपने असली चैनल पे शादी विलेज व्लॉग्स पे। और वहाँ पे उन्होंने बताया कि शिराज ने अपने दोस्त के लिए घर बनाने का एक कुछ देर पहले ऐलान किया था अपने ब्लॉग में। तो वो घर बना रहे दोस्त का, तो उन्होंने दिखाया सारा। अभी जो बहुत सारा फोकस दिखाया गया पढ़ाई पे, मसरूफियात। जब पूछा ना कि आपकी क्या मसरूफियात है शिराज, तो सबक पढ़ता हूँ, मदरसा जाता हूँ, ट्यूशन पढ़ता हूँ। बेचारी की जिंदगी थोड़ा सा क्यूट लगा मुझे। हम सबक पढ़ते हैं, मदरसा जाते हैं, ट्यूशन के लिए जाते हैं। भैया ने ये बहुत गलत किया, बेचारे में इतना प्रेशर होता है, भूल जाता मैंने क्या किया क्या छोटा बच्चा है वो, इतना पढ़े इतना खेले, खेलने कूदने के दिन है। और मतलब कि वहाँ पे समझती है। हालांकि इवन इफ इज मेकिंग व्लॉग्स में से कोई बनाए, क्यों ना बनाए। और साथ साथ वैसे भी उसको कुछ ना कुछ सिखा रहे थे, जैसे योम तकबीर का बता रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा हाँ आज छुट्टी किस चीज की है शिराज? यौम तकबीर है आज योम तकबीर है, योम तकबीर। पाकिस्तान ने बम बनाया था ना। पाकिस्तान ने बम बनाया है ना। तो मुस्कान सोचो, मुस्कान छोटी वाली है है ना। तो मुस्कान क्या है? तकबीर है मुस्कान, यौम तकबीर। आज योम तकबीर है। यौम तकबीर है। आज योम तकबीर है। क्यूट। बहुत क्यूट है। अब मेन जो भैया को मसला ने इसी बात किया कि बच्चों को लोग एंजॉय करते हैं। भैया बोला बीच में कि देखे ना, फैंस तो चाहते हैं कि शिराज को देखें और मुस्कान को देखें, मुझे देखना नहीं चाहते। हमें आपको नहीं देखना है, शिराज को देखना है। तो शिराज बोला क्यों बाबा आपको नहीं देखना चाहते? नहीं बेटा, वो तो कहते हैं कि शिराज को दिखाओ, मुस्कान को दिखाओ, आप ना आए। आपको देखा भी मुझे देखकर कहाँ खुश होते हैं। बच्चे तुरंत कहने की कोशिश की कि बच्चे के लिए देख लो, मुझे कबूल कर लो, जबकि आप सबकी गलत बात है। मैंने तो भैया को भी कबूल किया। स्वीट्स हैं वो भी। भैया भी अच्छे हैं, भैया बस थोड़ा कम आए, बट ज्यादा फोकस बच्चों में नहीं। कुछ बच्चों को मजा आता है देखने का, बट भैया भी आए हैं। और फिर वो गए उसके पास शिराज के दोस्त की तरफ। तो वहाँ पे उससे मुलाकात हुई। तो वहाँ पे शिराज और दोस्त, बेचारा दोस्त था ना, कैमरा को थोड़ा घबरा गया फेस करते हैं। शायद था वो सिर्फ समझ लगा था क्या उसके करूं। बाद शिराज ने दोस्त का बैठ थोड़े मोमेंट शेयर किए और कहा भैया ने कहा ना कि मेरे सामने तो बच्चा घबरा रहा है, तू खुद कैमरा पकड़ कर शायद आ जाए। तो शिराज खुद बैठ कर बोलो ना कुछ। पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई करोगे तो बड़ा आदि बनोगे। दिल लगा के पढ़ो, ठीक है? ठीक है। फिर आप बड़ा बड़ा बन जाएंगे और तुम्हारा घर बन जाएगा ना, उसके बाद व्लॉग के घर बनेगा, फिर आप भी फिर आप और पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई क्या करेंगे? फिर भी पढ़ाई करो। करेंगे। क्यूट। बहुत सारे बच्चे में प्रेशर डाला हुआ है। व्लॉग गंदी बात नहीं है शिराज। हाँ पता नहीं, शिराज को एक ए से लेके जी तक पापा ने इतना बता दिया हुआ है, तो वो बार बार हमेशा ये बताता रहता है पढ़ाई लग रहा है कि हम लोग पढ़ाई। हाँ ऑनेस्टली वो एक बात थी, मैंने उसको पॉइंट आउट किया, मुझे थोड़ा ऑफ लग रहा है। मतलब बाकी सारी वीडियोस अगर सब कुछ अच्छा है, बस भैया ने एक झूठ ना बोलते। भैया सीधा कहते थे कि YouTube किड्स आ रहे हैं, आपसे मुझे हेल्प करें YouTube किड्स से हटाने के लिए। आप जितनी आपकी सिंपलिसिटी हम सब पसंद करें, आप ये बताते कि YouTube हैज पुट मी ऑन किड्स, मैं क्या करूं? तो लोग आप कहते हैं आप खुद आ जाए, सब नहीं करना था, आप खुद आ जाए वगैरह। बल्कि आपको तब सब लोगों ने कहना था आ जाएं, आप खुद आ जाएं। आपने ये जो स्टंट खेल लिया ना, उससे हो गया। मैं शिराज की तालीम, नीचे भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आपने पुराने बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपने भी स्टंट खेला, जो कि अब इतने अच्छे, मुझे इतना अच्छा लगता है। वो सारी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। वो पानी वाली बात मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, क्योंकि गांव में साफ पानी नहीं है। हम ये पानी पीते हैं, ये गंदा गंदा पानी है यार, हम क्या करें? देखो कि किसी को कुछ करना चाहिए, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बात आगे फैलेगी, कोई ना कोई कुछ हेल्प करेगा, तो ये होना चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए। तो बहुत अच्छा करें अपने गांव के लिए भी, और वैसे भी सारा एक पॉजिटिव वे में अच्छी चीजें सिखा रहे हैं। भैया ने पता उसको ब्लॉग को भी, उस लाइव को भी डिलीट कर दिया ना। किसने कहा होगा भैया वो आपके लाइव में आप पकड़े गए थे, कड़ियां आपकी जोड़ चुके हुए हैं। मतलब मुझे लगता है कि मुस्कान का भी चैनल है, मुस्कान भी कभी कभी बनाती है ऑन ऑफ। तो मैं हैरान हूं, मुस्कान भी बहुत छोटी है। हाँ मुझे YouTube में हमारे कमेंट्स ने किया था कि मुस्कान का भी आप 3 चैनल्स हैं, मुस्कान, सियाचन और शिराजी। जो भी है भाई, से लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी दिखा रहे हैं, हम एंजॉय भी कर रहे हैं। और जो भी है एट द एंड ऑफ द डे अपने उस एरिया के लिए अवेयरनेस रेज कर रहे हैं, इन सेंस कि वहाँ पे लोगों की अब नजर आएगी, पानी के मसले, वहाँ पे स्कूल की बात करते हैं, तालीम के, अस्पतालों की, तो डेवलपमेंट होगी, तो अच्छी बात है। बस ये झूठ ना बोलते और बस अब कहानी खत्म होगी, मिट्टी डालते इस बात पे, आगे बढ़ते हैं। शायद अपने व्लॉग्स बनाए, छोटा बच्चा है, एंजॉय करते उसे, व्लॉग्स बना रहा है। वैसे भी there's nothing wrong in making vlogs, it's just that के मुसलसल तौर पे काम के तरह बनाना वो थोड़ा गलत बात है कि बच्चा हर वक्त ये सोचता है मैंने कैमरे के सामने करना है, उसकी अपनी जिंदगी उस तरह से खत्म हो जाए। तो आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जर्द पत्तों का बन,
जर्द पत्तों का इवेंट हुआ लाहौर में, हम वहां मौजूद थे, ईमान, मैं और कहकशां। इवेंट बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें, प्रेस मीट कह लें, एक पैनल डिस्कशन था। बेसिकली रात थी जर्द पत्तों का बन को सेलिब्रेट करने की। रात तो खैर नहीं थी, दिन था, तक थी दोपहरी, जुमे के बिल्कुल बाद टाइम था। आंखों में धूपे पड़ती, चुन्नी चुन्नी आंखें करके जाना पड़ा था, बड़ा ऑफ टाइम। और इवेंट को ऑर्गेनाइज, अच्छा मुझे इससे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, हम टीवी ने आई थिंक एक नया ट्रेंड पकड़ लिया है। हाँ, कि सुबह सुबह हमारे खिलाफ उनका बड़े बनते हैं ना ये लोग, रातों को सोते हैं, हम भी सुबह की दोपहरी वाले टाइम मुश्किल भी रखेंगे। थोड़ा जल्दी था, दोपहर टाइप था, शाम में था एक्चुअली वो, और ये तो बिल्कुल थोड़ा ये तो सुबह बिल्कुल ही दोनों सुबह चला पे गया आ था। गए तो- खैर बेसिक कश्फ फाउंडेशन जो प्रोड्यूस किया जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को, और जो रुशान जफर हैं जो करती धरता है कश्फ की, तो ये इवेंट बेसिकली था कि इस प्रोजेक्ट को सेलिब्रेट करना, इसको लॉन्च करना भी कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 एपिसोड आ चुकी हैं, अब आप पसंद करिए। कोर टीम मौजूद थी इस प्रोजेक्ट की, सज्जल अली, हमजा सुहेल, डायरेक्टर सैफी हसन, राइटर मुस्तफा अफरीदी, अच्छा और लोग भी थे, मैं थिंक आहिस्ता आहिस्ता जब जो बात हुई उसकी बात करूंगा। और बहुत सी हमारी मीडिया बरादरी मौजूद थे भाई, कराची से आए हुए थे आमना हसन, मलिहा रहमान, राबिया, और लाहौर से हमारी पूरी मीडिया बरादरी मौजूद थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपनी बिरादरी को मिलके, खास तौर पे कराची वाले, क्योंकि कम मिला जाता है, तो मैं तो भाई कैचअप करती हूँ, मजा आता है। और पता है कहीं ना कहीं ईमान में एक एक्शन डिस्कस करते हैं इवेंट से पहले कि हमारा इवेंट पे जाने का कोई खास तुक नहीं है, मतलब हमें इंटरव्यू करने नहीं है, बाकी जाके हमने बस हाजिरी देनी वहां पे। मैंने कहा शायद कुछ चील जैसी आंखों से मैं कुछ पकड़ लूं, 411 के लिए पकड़ लिया मैंने। ईमान ने तो बहुत कुछ पकड़ लिया, ईमान ने तो पकड़ लिया मैंने। हालांकि इवेंट वैसे बेसिकली हमें याद दिला रहा था वो पुराने स्कूल के फंक्शन नहीं होते लंबे लंबे, बहुत ही लंबे बहुत स्पीचेस वाले, बहुत की नोट एड्रेसेस। हाँ, की नोट एड्रेस आई गए, जैसे प्रिंसिपल बोले, टीचर बोले, सबने आके अच्छा खासा बोला। और भाई थोड़ा इवेंट की वाले बात करें कि मैं ऑर्डर में चलते हैं, तो बेसिकली हम लोग पहुंचे टाइम पे, ठीक है। मैंने कहा भाई हमने लेट बिल्कुल नहीं पहुंचना, बनना जब हम लोग उंगली उठाते हैं हम पे भी उंगली उठ सकती है, क्योंकि लास्ट भी यही था ना वो। हालांकि मुझे पता नहीं यहाँ पे कुछ करने को नहीं है, बट टाइम पे जाना बनता है। तो लेकिन ये था कि पहले वाले इंटरव्यूज प्लान थे, तो इंटरव्यूज हम लोग कर नहीं रहे थे, तो हम इसे थोड़ा सा उस तरह से लेट गए थे। इनका प्लान था कि पहले इंटरव्यूज करने थे, फिर उन्हें रेड कार्पेट टाइप था, और भाई इवेंट की शुरुआत हुई, ओपनिंग रिमार्क्स दिए रुशान जफर ने, उसके बाद ढेर सारे की नोट एड्रेसेस, मतलब हर बंदे ने एड्रेस किया। मैंने 1 का सुना, मैंने 2 का सुना, मैंने तीसरे का सुना, तीसरे के बाद मेरी थोड़ी सी होगी बस, मुझे थोड़ा सा अपना, मैं जोन आउट हो रही थी, मैंने कहा मुझे भी होश पे आना है, जब पैनल डिस्कशन होगा मुझे सज्जल वगैरह की सारी बातें आएंगी, मैं बीच में चली गई मॉल, मैं थोड़ी सी कर रही शॉपिंग, मैंने कहा चलो वो भी काम हो जाएगा, बाद में करना था जो, क्योंकि बहुत लंबा चल रहा था। बेसिकली पहले लूक मार्च ने किया, फिर मुनज़्ज़ा हाशमी, नवीद शहजाद जी, सीमी राहील जी, आमना मुफ्ती, अदील हाशमी, इन सब के थे की नोट एड्रेसेस। हालांकि मतलब की नोट एड्रेस तो नॉर्मली एक बंदा करता है मतलब इतने ज्यादा की नोट, इन्हें चाहिए था पता 2 पैनल कर लेते, ये भी पैनल बना लेते हैं, पैनल करते हैं, क्वेश्चन होते हैं, फिर इंटरैक्टिव होता है, मजा आता है कि अगर एक बंदे ने जवाब दिया, दूसरे ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया, कुछ हालांकि बहुत अच्छी बातें वहां पे हुई, सबके थॉट्स बहुत अच्छे थे, बट एक ही करके ना थोड़ा एक बोर हो जाते हैं, क्योंकि एक ही तरह से चल रहा होता है। बात होती पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो रही थी हमारे कंटेंट की, किस तरह कंटेंट आ रहा है, किस तरह बेटा उसमें बेहतरीन जरूरत है, और किस तरह कश्फ फाउंडेशन ने एक रोल प्ले किया हमेशा, मीनिंगफुल येट एंटरटेनिंग कहानियां लेकर आए हैं वो टीवी स्क्रीन पर। पर थोड़ा सा इंटरैक्टिव होना चाहिए था, किसी पॉइंट पे आप ऑडियंस से भी बात करते, कुछ करते, कुछ सब लग रहा था बस ऑडियंस मुझे लगता पीछे सो चुकी थी आधी। हमारे टेबल में भी हम हसन आमरा के साथ बैठे हुए थे, हम सब बोर हो रहे थे, हम सब कहते थे कब तक पहुंचेगा पैनल का टाइम, कब आएगा पैनल का टाइम आएगा, बड़ा मर के पैनल का टाइम आया। उसके बाद फिर एक और एड्रेस दिया पीपीआईएफ चेयरमैन ने, उसके बाद आप पैनल डिस्कशन, और अब मैं थोड़ा एक्साइटेड था। अच्छा पैनल में मौजूद थे सज्जल हमजा, ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा बता दूं, जब पैनल का टाइम आया थोड़ा सा उनके पास टाइम कम हो गया था, पैनल को बहुत कम टाइम मिला, तो यहाँ पे पैनल बेसिकली पैनल था, एक 2 सवाल थे। अच्छा पता है रुशान जफर जी ने ना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उन्होंने इक्वालिटी भी वो एक ही रखती थी। हालांकि यहाँ पे थोड़ा ना आप देखते हो कि सज्जल स्टार है, हमजा स्टार है, थोड़ा उनको पुश करते हो कि 1-2 साल वहां पे ज्यादा कर लो। हालांकि उल्टा हुआ, इसके बरक्स हुआ, ज्यादा सवाल पूछोगे दूसरे लोगों से, सज्जल हमजा कम मौका है बोलने का। मजे वाले थे वो तो उनसे पूछे। अच्छा पैनल में कौन था भाई? सज्जल थी, हमजा सुहेल, सामा मुमताज थी, जो डायरेक्टर हैं सैफी हसन, राइटर है मुस्तफा अफरीदी, और समर राय थी जो उस पीपीआईएफ थी, जो पॉपुलेशन वाली जो थी ना उनका डिपार्टमेंट, उससे थी वो। और भाई पैनल स्टार्ट हुआ, सवालात का सिलसिला हुआ कि भाई बात होगी टॉक्सिक किरदारों की। मैंने कहा मजा आएगा, टॉक्सिक क्या बोलेंगे भी सारे किरदार में सब काम करते हैं, तो क्या डिफेंड करेंगे,
पहले सैफी ने जवाब दिया। अच्छा, ऊपर से ये था कि हर सवाल का जवाब ना ऑर्डर में चलता है, 1 2 3। मैंने कहा है सब लोग जवाब देंगे, कोई 2 2 लोग करके पूछ लो, इस तरह कुछ करो कि तरकते भरकते सवाल जरा उनकी तरह पूछो जहाँ पर जरा। खैर सैफी जी ने जवाब दिया कि भाई चैनल्स जो है, जो पुराना घिस्सा पिटा जवाब होता है, चैनल्स प्रॉफिट कमाते हैं तो उनको होता है कि जो माल बिक रहा है हम वही माल बेचेंगे, तो वो वही माल बेचते हैं जो माल बिक रहा है। टॉक्सिक वहाँ पे मैस्कुलिनिटी चलती है। मुमताज ने कहा सॉरी, उनका आई डिसएग्री, उन्होंने काटा नहीं, उन्होंने काटा जब नहीं, उनकी बारी मोमिन थी। अभी मुझे काटा इस तरह, उन्होंने काटा नहीं। उनके जब थॉट पूरा कंप्लीट हो गया कि एजुकेट करो ऑडियंस को, तो सामिया जी ने कहा कि आई डिसएग्री। सॉरी, मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। ऑडियंस तैयार है देखने के लिए, मुझे लगता है कि ऑडियंस बिल्कुल तैयार है। बस हाँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल उनको फील होगा कुछ, उनको आदत होगी एक टाइप के ड्रामे देखने की, बट वो तैयार हैं। सैफी जी की वैसे बहुत ही बुरी रात थी, आगे मैं बताऊंगी क्यों बुरी रात थी, बट उसके बाद फिर मुस्ता जी ने बताया कि भाई शहजादी कहानियां लोग देखते हैं। मैंने कहा चलो 3 लोगों ने बता दिया, अगलों की बारी आ गई। सज्जल क्या बोलेगी इस पे, हमजा क्या बोलेगा इस पे? उन्होंने वहां से काट दिया। मैंने दिल में कहा बू। रुशानी जी ने बड़ा सेफ प्ले किया। हाँ, very safe। रुशानी जी जो मजे के सवाल थे उनको छोड़ के अब सवाल सज्जल सवाल करता, सज्जल मैं सज्जल से क्या पूछ लगे? सज्जल आप बताएं, जो सैफी भाई हैं वो एज अ डायरेक्टर ऑन सेट कैसे हैं? वो तो हमारी बहन सज्जल ने हमें जरा थोड़ा सा मसाला दिया, बड़ा सवाल बहुत गुस्सा अरे था। ऑनेस्टली पूरे पैनल में सज्जल थी सिर्फ जो जान डाली थी ना, और हम सबको जगा रही थी। सज्जल ने सिर्फ होश में लाया मुझे, जब सज्जल कुछ बोलती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, कुछ लगता था कि इंसान बोल रहा है, बाकी सब चुप बैठे हुए थे अपने ही मस्त माहौल में। सज्जल ने इसका जवाब दिया। वो तेरा कोई कॉफी करन चल रहा है ना? बहुत मस्तीखोर जवाब सज्जल ने था। कहा मैं इसका बताऊं, मुझे उन्होंने भी घुरी दी है मुझे। आई थिंक सैफी अभी जरा सैफी भाई दुआ कर रही होंगी मेरा माइक बंद हो जाए। सैफी भाई दुआ करें कि माइक बंद हो जाए। शुरुआत उन्होंने इस बात से की, मैंने कहा है माइक बंद करने की दुआ क्यों करेंगे? इससे पहले मैं बताऊं कि सैफी भाई ऑन सेट कैसे हैं, फिर कहती इससे पहले मैं बताऊं कि सैफी भाई ऑन सेट नहीं डिलाइटफुल से। आई मीन इट वाज अ डिलाइट टू वर्क विद हिम। मैंने कहा चलो उन्होंने कवर कर दिया, खत्म होगी बात। फिर खुद ही थोड़े खतरनाक भी हैं, थोड़े खतरनाक हैं। फिर उसके बाद सैफी जी ने एक लुक कराई कि बरा तू बोल रही है ना मैं देख रहा हूँ, तो इनका अब इन्होंने मुझे एक लुक करा दिया। उन्होंने मुझे लुक ही ऐसी करवा दी, मैं कुछ कह नहीं सकती। बट शायद इसका जवाब देने की हमजा जुर्रत कर ले, शायद इसका जवाब हमजा ये जुर्रत कर ले हमजा। फिर हमजा भी थोड़ा सा कहता मुझे क्या फंसा रही है बीच में, सज्जल खुद कर, तू सज्जल मैं भी नया बच्चा। तो उन्होंने अपनी का जुर्रत बच्चा सी नया बच्चा। खैर हाँ सजाद वाली लिंक से कि अंकल बच्चे वाली बात है। हाँ, तो फिर सैफी जी ने थोड़ा सा कहा कि सज्जल याद रखो ये आखिरी ड्रामा नहीं है, अभी और ड्रामे होने हैं। आखिरी ड्रामा नहीं था, और कसम से आखिरी ड्रामा नहीं था। सज्जल ने क्या कहा इसमें? कश्यप के भी और ड्रामे आने, मेरे साथ भी होने हैं। अब सज्जल ने क्या कहा मोमिन? सज्जल ने कहा मेरा शायद आप आखिरी हो। मेरा शायद आखिरी हो आपके साथ। I'm kidding. ये क्या सारी बातें कह के किडिंग कहाँ से आया? हंसते हंसते कहती है हाँ ये कोई किडिंग नहीं था। सैफी जी का भी रंग उड़ गया था कि अब मैं क्या करूं। अरे तो सैफी भाई का मुझे नहीं पता एज अ डायरेक्टर कैसे हैं, तो डांटते ढूंढते हैं कि सज्जल ने नहीं? बताया भाई, सज्जल ने कहा डांटते हैं। उन्होंने अपना नहीं बोला, बट उन्होंने बताया। इंटरव्यू में बताया उन्होंने कहा डांटते हैं, बट मैं हंस देती थी। सैफी भाई की डांटे बहुत सुनी है, तो मेरी तो हंसी निकल जाती थी। तो अच्छा चलो सज्जल ने बता दिया, बट मैं ये पॉइंट कहता कि इनका मुझे नहीं पता, बट बाकी मैंने काफी डायरेक्टर्स सुना कि वो डांटे ढूंढते नहीं है, कभी का माहौल काफी टॉक्सिक भी हो जाता है। बल्कि संजय लीला भंसाली का बड़ा सुनने में आया है कि वो तो पता है चीज़ फेंक देते होते हैं। हाँ वो फिर डिपेंड करते हैं ना, लोग रोते आते हैं आप सेटों से। उस पे नहीं कुछ फेंका आलम से क्या जरूरत थी? भादी थी ना, उसे बोला तो कि मामू ना बीच में होते थे अपसेट कि उन्होंने मुझे प्यार ज्यादा था। मैं तो मेरी बहन की बेटी ना, अल्लाह ऐसे मामू हर किसी को दे। ऐसे मामू कहाँ होते हैं वैसे? पता नहीं, मामू की शादी नहीं हुई ना इसलिए। अच्छा हाँ हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। खैर सैफी जी की रात थोड़ी बुरी चल रही थी। अच्छा बाकी मैं सवालों पे आऊंगी। सवाल कोई इतने खास नहीं थे, मुर्गों की लड़ाइयाँ कराते हैं। इस सवाल का हम क्या करें? Such a boring people, such a boring day. और कुछ जो सवाल थे मैं पता था क्या, जो हमजा से पूछा, हमजा क्या आपने पूछा था कि जब ड्रामा साइन करे कितने सीन है मेरे जैसे सब पूछते हैं। फिर हमजा ने उसका मतलब ये सवाल पैनल डिस्कशन सवाल नहीं थे। पैनल डिस्कशन में कुछ और होना चाहिए था। फिर पैनल डिस्कशन में कहा हाँ 500 सीन हो, उसका कोई सब्सटेंस ना हो, फायदा नहीं होता। हर आपके कैरेक्टर को एक बिगर पर्पस जरा करना चाहिए सर। तो करते करते उन्होंने भी एक पॉजिटिव जवाब दिया। मैं थोड़ा इंटरेस्ट लूज कर चुकी हुई थी। फिर सज्जन ने फिर इंटरेस्ट वापस लेके आया। एक और सवाल आया। एक और सवाल, पता नहीं सवाल एग्जैक्टली था क्या था। आई थिंक इसी सवाल टॉक्सिक वाली की बात ही चल रही थी, कुछ ड्रामों को लेके पता नहीं कुछ। सज्जन ने कहा कि मेरा यहाँ पे एक पॉइंट रखना चाहूंगी मैं, लड़कियों के हकूक का। हाँ कि लड़कियों के हकूक की बात रात थी, सॉरी दिन था। लड़कियों के हकूक एजुकेशन की बात बहुत हो रही थी। उसमें सज्जन ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा दिन आए कि हमारे ड्रामों की पोस्टों में ना लड़के उड़ जाएं। ऐसा वक्त आना चाहिए जब हमें किसी
आदमी का सहारा ना लेना पड़े, पोस्टर पे और लड़कियां रह लड़कियां जाएं। रह और मैंने उस वक्त ईमान को कैक्शन को भी देखा, मैंने कहा मतलब हमारा जो टीवी इंडस्ट्री है ये तो ऑलरेडी खवातीन कहीं ना कहीं इसको lead कर रही ज्यादा होती आगे हैं, मतलब मेन पर है। जैसे कहते हैं कि बॉलीवुड है या फिल्म इंडस्ट्री जो है वो मर्दों का मीडियम है, कि मर्द होते हैं मेन पे, औरतें साइड से होती हैं। टीवी इंडस्ट्री इवन इंडिया में भी औरतें ज्यादा लीड करती हैं, इवन पाकिस्तान में। फिर सजिल ने खुद भी कहा, आप तो खैर बना चुके ड्रामा 4 खवातीन को लेके, एंड कहीं ना कहीं आई डिड फील के ये पॉइंट थोड़ा सा जरा बिखरा लगा मुझे। उन्होंने बिखरा पॉइंट दे दिया, फिर उसके बाद देख के खुद भी घबरा गई। फिर उन्होंने फटाफट बीच में किसी और सवाल शुरू हो गया और उनका मुझे जरा माइक दे, मुझे एक बात करनी है। फिर उन्होंने बात की हमारे टेबल को ड्रेस करते हुए। या कुछ कटीले जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं जो मेरी बात को मरोड़ ना दे और एक हेडलाइन ना भज जाए कि भाई ये चाह रही थी कि हमजा सोहेल पोस्टर से निकले। आई वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट माई पोस्टर, बट मेरे कहने का मकसद ये था क्योंकि एकदम दिमाग में वैसे आ सकता था कि अभी अगर दुख रो रही हैं पोस्टर में तो सिर्फ सज्जल और ये हैं, क्यों कहना चाह रही हैं अगर कहानी लड़कियों की एजुकेशन पे है तो निकाल देते इसको, हमने क्या करना है। तो उन्होंने फटाफट कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो पापी लोगों को कुछ ना करना। तो हम भी थोड़ा मुस्कुराए और थोड़ा उठे भी, क्योंकि बीच में इंटरेस्ट ब्लूज और था। तो मैंने तो भाई एंजॉय किया सवाल और वो सारे सेशन को। उन्होंने वहां पे कहा कि वहां पे सज्जल ना इतना मुझे क्यूट लगी सज्जल यहाँ पे, एंड आई थिंक ये मेरा फेवरेट मोमेंट था पूरे आज के दिन का। सज्जल ने जब बात स्टार्ट करने वाली, उन्होंने जब क्लैरिफाई किया अपने आप को, अब बाद में उन्होंने बात में पता नहीं बात किस तरह चलेगी कि हमारे, मैं कहना चाह रही थी कि हमारे ड्रामा में रोमांस की बात होती है। कहानी शुरू ही रोमांस से होती है और खत्म ही मतलब कि वो कह रहे थे कि प्यार से आगे बढ़ जाओ, और भी कहानियां दुनिया में हैं। हमारे ख्वाब भी रोमांस पे शुरू होकर रोमांस पे ही खत्म होते हैं। मतलब I like love, you know, I believe in love. So I believe in love. I think it's a beautiful feeling. But I feel like, you know, एक बैलेंस होना चाहिए आपके करियर का। You just have to strike the right balance between your career and your love life. इतना वो क्यूट बात करते फिसे खींचने लगी, that was so real, that was so raw, and I loved it. है ना? मुझे खुद मैंने पूरा सेशन बहुत एंजॉय किया। फिर जब रेहान शेख बीच में, मुझे वो बड़ा क्यूट मोमेंट लगा था कि वो जब आए ना तो रुशाने जी जो कह रही थी सब इक्वालिटी है, कोई खड़ा हो कोई बैठे, मैं किसी को कोई इज्जत नहीं देना पसंद करूंगी, मैं भी खड़ी तब से बोल रही हूँ ना तो सब खड़े होकर बोलेंगे। तो वो जब आए तो सब कुछ सीनियर आए, सज्जल भी एकदम उठी, हमजा भी उठे कि वो आके हमारी चेयर पे बैठ जाए, बट रुशाने वहाँ पे चिल थी। फिर वो भी आके थोड़ा सा बोल के गए, टिप्पू आके थोड़ा सा बोल के गए। शाम कहने की रुशाना जी के नाम थी, है ना? हाँ, चाहे ना चाहे सारी शाम उनके ही नाम थी, बाकी सब बस एक थोड़ी सी स्पेशल अपीयरेंस दे रहे थे। मेन दिन से लेके रात तक हर चीज था कि वो जिस तरह चाहती हैं, और उन्होंने अच्छा संभाला। जिस तरह कश्यप फाउंडेशन के हिसाब से था उन्होंने अच्छा संभाल लिया। खैर ये था जर्द पत्तों का ड्रामा, बाय भी बहुत कमाल का है, इसको बड़ा मैं पसंद कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा पसंद कर रहा हूँ मैं। इमाम ने एंजॉय करी है और एक अच्छी काविश है। और कहने की मैं थोड़ी बात कर दूंगी इवेंट पूरा, बात जो मेन थीम थी वो मैं बताना भूल गई, सज्जल और हमजा दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। सच में एकदम याद आया, सज्जल साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी, वो कलर बहुत अच्छा सूट कर रहा था और हमजा भी बहुत प्यारे लग रहे थे। हाँ, मैं कहता कहीं ना कहीं इवेंट में जो बात हो रही थी इस प्रोजेक्ट को लेके, तो लड़कियों की तालीम की बात हो रही थी, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो रही थी, तो बहुत से अच्छे टॉपिक को छेड़ा गया। और कश फाउंडेशन हमेशा कोशिश करता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर आए। सो इसी नोट पे आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक फिल्म की जो आ रही है ईद उल अज़हा के मौके पे। आपको याद होगा लास्ट वीक हमने बात की थी कि भाई सुनने में आ रहा मुझे कि एक फिल्म आ रही है ईद उल अज़हा पे। मुझे एक खबर आई है उड़ती उड़ती कि ईद उल अज़हा के मौके पे एक और फिल्म आने वाली है जो अभी अभी स्टार्ट हुई है कुछ दिन पहले। जी हाँ, 25 दिन में ईद है। वो टारगेट करें ईद उल अज़हा को, और मैं कोई रैंडम फिल्म मेकर की बात नहीं कर रहा, मैं एक बड़े फिल्म मेकर की बात कर रहा हूँ। मैं उसको कंफर्म नहीं कर सक रहा था, हालांकि मुझे बड़ी पक्की सोर्स ने खबर दी थी, तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आता। मैंने कहा कैसे हो सकता है कि अभी ईद ये आई खड़ी 17 जून को, कैसे? तो उन्होंने दोबारा मुझे कहा कि मेरी खबर कंफर्म मोमेंट फिल्म शूट पे जा चुकी है। मैंने डबल चेक करने की कोशिश की बट आई कुडंट, तो हम उसको प्रॉपर चला नहीं सके। बट अब जब आई कल ये अनाउंसमेंट, मैंने कहा मेरी सोच बिल्कुल सही कह रही थी कि ईद उल अज़हा के मौके फिल्म आ रही, जिसका नाम है नाबालिग अफराद। डायरेक्ट किया इसको नबील कुरैशी ने। 1 महीने के अंदर फिल्म शूट, एडिट, प्रमोशन रिलीज होगी, मैं तो बस शॉक which is very interesting. I think it's a record of some kind. हाँ, Because अब्बू अली ने I think टेक्साली को 14 में शूट किया था। वो रेकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता। ये भी इतना ही है मान। 14 कैसे बने? अभी तो लास्ट ही तो ये शूट पे, अभी शूटिंग चल रही है आजकल। ओह, मेरे हस्बैंड पाकिस्तान यही करना चाह रहे हैं। अब 14 दिन से 7 दिन पे आएगी, अगला कहेगा मैंने 2 दिन में बना दी मूवी, देखनी हमने। ऐसे ऐसे अपनी रिकॉर्ड तोड़ी जा रहे हैं। इतनी जल्दी क्या थी वो, या पहले क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं लगता। अब पता नहीं, अब ट्रेलर देखेंगे तो आइडिया होगा कि मूवी किस तरह शूट हुई है। पोस्टर वगैरह आर्ट वर्क से तो अच्छी लग रही है। कि नबील कुरैशी एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, कहीं ना कहीं उनका नाम इस बात की गारंटी देता है कि प्रोडक्ट है क्वालिटी वाला होगा। और कहने की ये फिल्म सीधा मेरी 1 पे चली गई लिस्ट पे,
मेरी प्रायोरिटी पे इस ईद को लेके, हालांकि कुछ ज्यादा मुकाबला था भी नहीं। मेरे मन पे उम्रो है यार, मोमन के मन पे ये चली गई है। मुझे नबील कर्शी पे पूरा भरोसा है। सॉरी 14 दिन पे मुझे बिल्कुल भरोसा और नहीं है। कहीं ना कहीं नाम मालूम फराद, अच्छा मुझे लग रहा है कि उसकी कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल सीक्वल होगा, एग्जैक्टली सीक्वल तो नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं उसी दुनिया में आई थिंक उस तरह के किरदार हैं। अच्छा कास्ट में मौजूद है आशिफ। ऑनेस्टली मैं उस दुनिया से ही दूर निकलना चाहती थी। मुझे एक्टर लोग बहुत पसंद थी, मुझे नाम फराद बहुत डार्क सी फिल्मों में उस पे खुश हो गया। उसने डार्क नहीं होनी है ना, ये कास्ट है आशिफ वजाहत, समर जाफरी, रिम्हा, आई होप उनका नाम ऐसे प्रोनाउंस करूं, रिम्हा ही है। तो वो बच्चे हैं, समझ रही है, तो इट बी डार्क बट इट नॉट बी लाइक जॉन वाली डार्क नहीं होगी, ठीक है। आई होप सो, क्योंकि अभी मेरी पहली ईद जरा उस तरह की चल रही थी, अब मुझे कुछ अच्छा मैं थोड़ा ना पोस्टर को थोड़ा मैं डाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा था मैं, तो मैंने नहीं एक और चीज पे पहले तो मैंने जब देखा ना इस कैसेट को, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आई थिंक ये पुराना वक्त होगा। अच्छा 90s लग रहा है मुझे या अर्ली 2000s के, ये कैसेट कहाँ मिलती हैं। और देखना लिखा कल्ट क्लासिक और फिर लिखा न्यू रेबल, तो वही ना कि उसी यूनिवर्स की फिल्म है, कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। मतलब पहले मुझे लगा कि शायद ऐसा तो नहीं, इसका प्रीक्वल तो नहीं है ये। हाँ उनका बचपन तक लेकिन बचपन नहीं हो सकता उनका, मैंने कहा पर क्या पता हो भी सकता है, बट नाबालिग थे। हाँ वो बन गए सब आशिफ खान होंगे। हाँ मे बी मुझे लग रहा है कि मतलब लिंक नहीं होगा, लेट्स सी टाइम बताएगा। और नीचे को अपने मजे की बात ईमान में नोट कर रहे थे कि प्रोड्यूस्ड बाय नबील कुरैशी एंड इज़ाइम अल फरीजा, जो फिजा अली मिर्जा के नाम को आगे पीछे किया है इन्होंने। तो वो मुझे समझ लगा क्योंकि अगर बदलते दोनों का बदल देते पता नहीं क्या था। एक शुली से छोड़िए, पता नहीं शुली का जवाब में। खैर ईद अज़हा के मौके फिल्म आ रही है ये। अच्छा मुझे ना पहले एक बात थोड़ा मुझे लगा, मैंने कहा यार ये बात कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे, ये बात मीडिया के सामने ना आए कि फिल्म जल्दी बनी है, तो ना एक कहने की एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो देन आई थॉट कि अगर चलो हम ना भी होते, ये बात ना भी सामने आती, अगर एक फिल्म का फर्स्ट लुक अनाउंसमेंट आ रही है उसके 17 दिन पहले, थोड़ा ऑफ लगता है ना। और किसी सुना भी नहीं फिल्म का कि फिल्म बन रही है, जबकि इतना लाइक बड़ा आपके नबे वो पूरी लेगेसी है ये नामुल फाद वाली उसमें, तो उस फ्रेंचाइज में इसको थोड़ा पहले ही अनाउंस कर देते। पोस्टर 1 महीने पहले आज था, ट्रेलर वगैरह बेशक फिर आराम से कर देते, पोस्टर तो जल्दी बन सकता था। आई कैन नॉट वेट फॉर दिस फिल्म टू हैव इट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस को सेशन हो और सवाल पूछा जाए कि इतना मतलब क्या, मतलब ये तो उनको भी छोड़ के पीछे वो जो दगाबाज दिल को उनकी फिर चलूंगी 2-3 महीने की उन पे लोग सवाल करते कि अच्छा 3 महीने में कुछ आपने सेट पे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज किया, उस पे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज किया, इन्होंने किस किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज किया होगा। म्यूजिक में इनका होना नहीं, कोई भी गाने होने नहीं, वहां पे इनका निकल गया क्या पता नहीं, बट ट्रेलर देख के आइडिया होगा। ट्रेलर आई थिंक एक दिन में आ जाएगा। हाँ होपफुली आना पड़ेगा, 17 जून को आ रही है। नेक्स्ट वीक हम फिर उसकी ट्रेलर की बात करेंगे। अगली फिल्मों के ऊपर चले भाई, आई थिंक आगे बढ़ते हैं। अच्छा ईद के मौके पे 6 फिल्में आ रही हैं हमारे सिनेमा घरों में। जी हाँ, 6 पाकिस्तानी फिल्में आ रही हैं। एक नाबालिग अफराद, ठीक है, जो भी बात की है अभी की बात हम कर चुके हैं, उम्र और यार की बात हम लोग कर चुके हैं। अब बाकी 3 और फिल्मों की जो आ रही है ईद के मौके पे। एक है भेड़िया, उसकी बात ईमान कब से कर चुकी हैं। ईमान ने भेड़िया को इंटरेस्ट लूज हो गया, भेड़िया को देख देख के भेड़िया आ नहीं रहा। पिछले साल से भेड़िया की बात हो रही है, लेकिन इस समय ज्यादा कि ईद पर आ जाएगी, क्योंकि भेड़िया ने 4K में ट्रेलर निकाला है और भेड़िया का 4K ट्रेलर देख के, और भेड़िया गाने भी आ रहे हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि गाना 30th को आना है कल। अच्छा ओ जी, मासूम कलियां तू शिकारी है। और एक गाना आना है 6 जून को, तो ईद पे क्या मासूम कलियां ऐसे नाम मिला कुछ। और उसके अलावा ये 5 फिल्म जो आज का नाम है मंजू मारिया। बेसिकली एक छोटे बजट की छोटी सी फिल्म है, छोटी सी फिल्म में जिसका मेन प्लॉट है जिन्नात और इंसान का बच्चा, पहला बच्चा। हालांकि मुझे याद पड़ा ये वाला, ये किसी और फिल्म में थी बात, है कोई देसी फिल्म में थी, मुझे याद नहीं पड़ा कौन सी थी। सिया नहीं, पता नहीं कोई फिल्म मुझे लग रही थी, आई एम नॉट श्योर, जो परी फिल्म आई थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ा, तो था इसमें कि जिन्नात का और इंसान का ऐसा कुछ था। एकदम ईद पे बहुत ही ड्रोनी फिल्म आ गई, भेड़िया आ गई, पता नहीं इस ईद को क्या मनाने की कोशिश की है। गाने भी आ गए इस मूवी के, एक है जाने बाहर, सुन ले एक बार। 5 मिनट गाने, 5 मिनट एक ही कमरे में घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों है, 2 गाने आए हैं 5-5 मिनट के, ऐसा क्यों है। शायद कुछ लोग जो इसके हीरो हैं फिल्म के, वो काफी मशहूर टिकटॉकर हैं असद, शायद लोग उनके कुछ चाहने वाले फिल्म को देखना चाहें। जन्नत के चाहने वाले आए थे नहीं, मैं पूछ रही हूँ, तब वो नहीं उसकी मूवी पे इनके चाहने वाले भी कोई नहीं आने। इनके चाहने वालों को टाइम कहाँ मिलना है, कौन सा स्लॉट मिलना है इनको 6 फिल्मों के बीच में। चाहने वालों को सुबह 12 बजे का स्लॉट मिलना है, चाहने वाले भी टिकटॉक जो मस्त माहौल में रात लेट्स होते हैं, इनकी फिल्म उतर जानी है 1-2 दिन में। इसलिए मैं कह रही हूँ ट्रेलर में कुछ क्या बोलूँ इसके ऊपर, अच्छी भली फिल्म है, उनसे दिल उठ रहा है पाकिस्तानियों का, इस फिल्म में मैं क्या ही बोलूँ। आप इसको अभी साइड पे रखें, आप आगे बढ़ें और बात करते हैं लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट,
इस ईद का सबसे बड़ा शाहकार, इस ईद का सबसे बड़ा सरप्राइज। फिल्म हालांकि ईद पे नहीं आ रही, सबसे अलग स्वैग में, जश्न में, ईद के 4 दिन बाद आ रहे हैं, पर मुझे लग रहा है एंड को ईद पे ले आएंगे। तो जब 4 दिन बाद आना ईद पे आओ, है ना। उन्होंने कहा कि 4 दिनों में बाकी 3 फिल्मों के जो शो कट जाएंगे ना, फिर हम चौथे दिन की रेस में शामिल फिल्म हो है जाएंगे। जी एजेंट अनीला। और ये फिल्म की हम बात खास तौर पर इसलिए कर रहे हैं कि फिल्म में है हमारी मीरा। जी हाँ, मीरा जी की वापसी हो रही एक तरह से स्क्रीन पे कुछ देर बाद। वापसी को जलील ही किया मीरा को। पूरी फिल्म एजेंट अनीला दूसरी है ऐसी लड़की, मीरा का 2 मिनट का बस रोल आता है। डबिंग कराई हुई अजीब सी। डबिंग भी, आवाज भी मीरा की नहीं है। मिस्टर बिल्ला, हम दुनिया भर के लोगों में वायरस फैलाना चाहते हैं। बेचारी सबको तबाह कर देंगे हम। हाँ, और तबाह जिस तरह करते हैं गाड़ियाँ, बच्चे भी इस तरह तबाह ना करें, बच्चों को भी सही एडिटिंग करनी आ जाए। नकली से बम फटते हैं, नकली से गोलियां ठा ठा जो सर पे लग रही, पता नहीं कौन से जमाने में रह गई मूवी जो है। गाना शूट किया साफ लग रहा है मोबाइल से शूट किया, ऐसे मोबाइल हिल भी रहा है। आई थिंक इसका मेन ट्रैक होगा एजेंट अनीला, एजेंट अनीला। वो मेरे बिल्कुल सही पहचाना है। ऐसी मूवीज का यही टोन होती है, यही म्यूजिक गोगा होता लाहौरी का है। भी था ना, गोगा लाहौरिया। इनको नहीं खुशी थी, ये इंट्रो ट्रैक होना चाहिए, तो एजेंट नीला का ये ये होगा। फिल्म आ रही है ईद के 3-4 दिन बाद, तो इसको ईद में शामिल करूंगा। हाँ। और एक और सरप्राइज फिल्म भी है जिसको लेकर मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं भी। फिल्म का नाम है इरा। इरा। आई वाज सरप्राइज कि एक हिंदी फिल्म है, एक बॉलीवुड फिल्म है, मतलब ये कैसे आ गई हमारे सिनेमा घरों में। एंड आई वाज सरप्राइज, चलो हिंदी फिल्म अगर आई भी, मतलब ये एक छोटी फिल्म है, बजट बड़ा है, कास्ट छोटी है। मतलब चलो एक बिग बॉलीवुड फिल्म, बट मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आने तो नहीं है ये, पता नहीं क्या होगा। ऊपर क्या लिखा, पता रास्ते खोल रहे हो बॉलीवुड के शुक्र से। ऊपर एवरेडी पिक्चर्स लिखा हुआ था। मैंने मैंने देखा था, तो किसी के साथ collab डिस्ट्रीब्यूशन हुई के लिए है। लेकर आए ना वो। तो ले आए ना डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर लग गए ठप्पा तो लगेगी। अब अगला कोलैब आप लोग करो किसी। एक सेकंड, एवरेडी वालों को ईद ही मिली थी कोलैब करने के लिए पहले सारी रेसों के बीच में, इस पे तो नहीं आना इरा भी बनता आ था। रही है। इरा भी आ रही है। इरा का मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि फिल्म आएगी नहीं इनमें से आएगी। मोमेंट आप ऑर्डर करो, आप अपनी कौन सी प्रेफरेंस 1 नाबालिग अफराद, ठीक है। 2 उम्र अयार, 3 अभी। इरा अगर आती है तो 4 पे इरा, हाँ। बस। कितना बदतमीज है। मेरे नंबर 1 पे उम्र आ रहा है, 2 पे नाबालिग अफराद, 3 पे अभी, 4 पे मेरा भेड़िया। इरा नहीं, भेड़िया मेरा कहाँ रह गया। भेड़िया का देखा था ना वो जो है उनका खास एक डायलॉग प्रोमो काटा उन्होंने, मैंने नहीं देखा। ऐसे तुम सा हरामी सामने आए, हरामी तो सामने आए। इसलिए मैं इस मूवी को शायद, अगर आप एक और प्रोमो निकालें कि आप 3 पे जा सकते हैं, शायद 2 पे भी चले जाएं बाकी फिल्मों के लिए। आ रहा है गाना उनका मासूम कर लिया। क्या पता मासूम कर ले, लेकिन नेक्स्ट वीक हम फिर से ऑर्डर करेंगे। हो सकता है भेड़िया मुझे जरा पीछे ले जाए। मासूम कलियों का अब ये जरा बाकी फिल्मों के लिए है दिलचस्प कि अभी उम्र यार और नाबालिग अफराद मुझे कैसे अपनी तरफ बांधते हैं, क्योंकि भेड़िया मुझे अपनी तरफ लेके जा रहा है। मैं शायद ऑर्डर पीछे कर लूं, मजाक अपनी जगह, मैं शायद ऊपर नीचे कर लूं, मैं शायद पहले भेड़िया देख लूं, मुझे अभी भेड़िया अपनी तरफ लेके जा रहा है, हंसने का मौका तो मिलेगा। तालियां मार के कमीना कमीना। हाँ। ऐसे ताली कोई मारेगा किसी फिल्म में? मैं भाई भेड़िया की तरफ जा रही हूँ, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। बाकी फिल्म में तो अच्छा 4 पे तेरी होगी मेरी भेड़िया आ गई, 4 पे आ गई, मंजू मार्डिन नहीं देखनी है, और ना एजेंट नीला देखनी है। सॉरी, मीरा को बहुत प्यार है, वो दोनों तो भेड़िया देखनी है। भेड़िया का 4 के ट्रेलर जाके देखें। अच्छा अनीला तो बिल्कुल ही साइड पे है, वो तो अनीला तो बहुत ही ठीक किसी है। पता नहीं बच्चे ने बनाया भेड़िया है। और मंजू मारिया एक ही लीग में है। नहीं, भेड़िया का ट्रेलर भी 4K में है। वो भी HD है। भेड़िया की कास्ट भी अच्छी है, शफकत चीमा का बेटा है, शफकत चीमा मुझे बहुत पसंद है। वहां पे टिकटॉक स्टार असद, तो साद अब्दुल मनान, जिनकी फिल्म आनी थी कप्तान, जो फंस गई, फाइनली आ रही है। सर बहुत देर और से लाल रंग का पेंट लगा के लाल डीमन बने हैं, जिनका बच्चा ही बड़ा हो गया वेट करते करते। बहुत उनकी मूवी नाइंसाफी, मैं उनकी नाइंसाफी के लिए ना मैं ये मूवी जरूर देखूंगी। टाइम नहीं मिला तुझे, शो टाइम नहीं मिलने। शो टाइम होना सुबह 12 बजे का, अब मैं वो भी देखने को तैयार हूँ। एक बंदा सोचे पहले जाके सैन्य वाले को कन्विंस करो कि प्लीज शो चला दे एक बंदी पे, और वो थोड़ा लेकिन मजे की बात है, किसने सोचा था क्या? एक फीकी सी छोटी ईद के बाद आपकी बड़ी ईद इतनी रंगीन हो जाएगी, इतनी रंगीन, 6 फिल्में आ जाएंगी। कभी अब डरे, कभी गोलियां हुई, कभी सुपर हीरोज, कभी नाबालिग अफराद। फिल्में भाई आ रही हैं ईद उल अज़हा के मौके पे। लेट्स सी क्या साथ लेकर आती हैं और क्या सिनेमा में वापस लोग भर पाती हैं। कुछ एक दूसरी उम्मीद थोड़ी है मुझे, लेट्स सी आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की, जहां बात करेंगे भले
भले भले के बारे में। बेसिकली अली गुल मल्ला का एक क्लिप सोशल मीडिया पे आग लगाए हुए बैठे हैं, जहां पे उन्होंने दुल्हे फिशा सलीम को लेके कुछ बातें की। भाई ईमान अली मुंशी ने एज ऑलवेज की हुई है PhD, उन्होंने पूरा शो देखा ताकि बात का क्या कॉन्टेक्स्ट था, बात कहाँ स्टार्ट हुई, कहाँ गई। ईमान क्या क्या आपने देखा और क्या क्या आपने जाना? पहले तो मैं पूरा शो देखने की कोशिश करी थी, बट बहुत लंबा शो था, 1 hour 40 minutes का आप शो नहीं इतना देख सकते। पहले उन्होंने पूरा एस्ट्रोलॉजी का सेशन किया, फिर उन्होंने खाने बनाए। साहिल लोधी होस्ट थे। साहिल लोधी होस्ट थे, और साहिल थोड़े से मुझे बर्न आउट से लगे, थोड़े थक से चुके हुए थे, एक रोबोटिक से बैठे हुए थे। खैर पूरा जो शो था मैंने वो वाला पार्ट देखा जहाँ पर सारे एक्टर्स को एडवाइस देने थे, जहाँ पर ये बात हुई थी कि मुझे एडवाइस देना, पिक्चर आएगी सबने एडवाइस देना, और वहाँ पर एक पैनल था, 4 लोग बैठे हुए थे और चारों कटीले थे। तो अब मेन क्लिप कटा इनका है, अली का, बट सब भी कटीले बैठे हुए थे। सबसे पहला नाम आया आयशा उमर। मैं इनका सुनती हूँ क्या कहते हैं। आयशा उमर को खाना खाना चाहिए। आयशा उमर स्टार्ट ईटिंग, थोड़ा खाना शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, अब स्किनी शेमिंग भी तो होती है, वो खाना खाए, वो शादी करे, ये सारी बातें थोड़ी सी नहीं थी, बैड टेस्ट में थी। शादी कर लेनी चाहिए इनको। शादी कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद दुरेफिशा का नाम आ गया, और पहले पे अली ने कुछ निकाली ने तारीफ की थी कि आयशा को बार बार आना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है इस तरह, इन एक्ट्रेसेस को और आना चाहिए। ऐसे आर्टिस्ट हमेशा स्क्रीन पे रहें, लोग बहुत पसंद करते हैं। फिर साहिल ने उनको जरा पोक किया, अब दुरेफिशा का बताओ, वो तो तुम साथ काम कर चुके हुए हो, इन्हें तो आप जानते हैं। तो फिर उन्होंने कहा घबराते घबराते सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखे, अपनी सेहत को थोड़ा कम करें। पहले उन्होंने दुआ भी दी कि अल्लाह तरक्कियां दे, अल्लाह इनको तरक्की दे। फिर उनका सेहत का थोड़ा ख्याल रखे, थोड़ी हेल्दी है, डाइट करे, थोड़ी हेल्दी है, थोड़ी सेहत बनाए, डाइट करें। तो वो मुझे उनके सीधेपन इन ऑल में, ऑनेस्टी कोई और बंदा होता ना तो हम कहते क्या इंटेंशन था, कोई वार किया वगैरह। वो एक सिंपल से आदमी, आप सब भी उनको देख चुके हैं, उनके इंटरव्यूज भी, हम जब मिले थे प्रीमियर पे भी, तो बस जल्दी आए हुए थे, वो सबसे मिले थे, सीधे से एक सिंपल से इंसान है, तो उन्होंने इस तरह बात कर दी। और कहीं नहीं पता जो हमसे है ना बड़ी जनरेशन, अम्मा वाला की लॉट भी और उसकी मिडिल की लॉट भी, ये लोग फैट शेम यार को नहीं मानते, ये तो कैजुअली होता है, बेटा बड़े हेल्दी हो गए हैं, बेटा शादी नहीं करनी, पतली हो, कोई ना कोई कमेंट आता रहता है, वो तो नॉर्मल है। अगर ये थोड़े बुरे तरीके से कहते ना, फिर मैं कहती कि उन्होंने गलत किया, दिलजारी टाइप वाले एंगल में, उन्हें बस का थोड़ी सी डाइटिंग करो। और दुरेफिशा में हम सब जो स्ट्रगल करें, हम सबको पता है, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो पिलाटेस कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपको कैमरा को फेस करना होता है तो आपको प्रोफेशन इस तरह का है कि सबको कहीं ना कहीं वेट लूज करना पड़ता है, क्योंकि आप कैमरे के आगे बहुत मोटे आते हो। मुझे जो भी बाहर मिलते हैं ना कभी, हाँ आप तो इतनी पतली हो, कैमरे में मैं थोड़ी ज्यादा आती हूँ, तो कहीं ना कहीं एक ये नोन फैक्ट है कि कैमरे के लिए आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। आई नो इफ यू एग्री विद मी ईमान ऑन दिस, आई फील लाइक कि इफ यू आर इन द इंडस्ट्री ना, आप पतले हो, आपकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती हैं। इवन आप किसी शो में आपने कपड़े पहनने हो, आपको बेहतर कपड़े मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्री सैंपल साइज होते हैं, तो आपको अगर इस इंडस्ट्री में ना तो पतले आपको होना पड़ेगा, ये फैक्ट है। मैं भी कोशिश करता हूँ पतले होने की। आप मोमेंट रहने दो, अपने टॉपिक पे ना जाओ। खैर वहां पे जब उन्होंने बात कर दी तो साहिर एज अ होस्ट संभालने के लिए बैठे थे, उन्होंने फटाफट कहा कि इसके क्लिप कटेगा ही कटेगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, हेल्दी होना चाहिए, सबको खैर है खैर है, as long as you're healthy you're fine and you should be comfortable in your skin. वहाँ पे फिर जो दूसरी बैठी थी उन्होंने कहा मॉडेस्टी में अच्छी लगती है मुझे दुरेफिशा, मॉडेस्टी में ज़्यादा अच्छी लगती है कि कपड़े ज़रा मॉडेस्ट वगैरह पहने। फिर दूसरी एक और बैठी हुई थी, उन्होंने बोला कि भाई दुरेफिशा बहुत प्यारी है, इन जैसा प्यारा कोई नहीं, वो नेचुरली प्यारी है, प्रिटी। alright. उतनी देर में ना पिक्चर बदल के हिरामानी की आ गई, तो उन्होंने फटाफट बोला इनकी बात नहीं करी मैं, नेचुरली प्यारी में, कुदरती प्रिटी है, शी इज वन ऑफ दोस, नॉट शी। तो सारे कटीले बैठे हुए थे, हिरा को भी जरा अपना वेट थोड़ा पुट ऑन करना चाहिए, आई थिंक शी शुड पुट ऑन सम वेट। तो ये पूरी थीम थी। वैसे अच्छा हम लोग अपनी बात, हम लोग तो फैट शेमिंग इतना उस सेंस में नहीं है, मुझे कि मोटा कहता मुझे मैं मोटा हूं तो मुझे मोटा कहना किसी ने, तो है तो है। बट खैर उन्होंने हिरा को भी कहा कि वेट पुट ऑन करे, किसी को वेट पुट कर रहे थे, किसी का वेट निकाल रहे थे, पूरा थीम थी इनकी। अदनान सिद्दीकी आए, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। फिर फहद मुस्तफा है, फहद मुस्तफा के लिए भी कटीला वार। फहद मुस्तफा एक्टर अच्छे नहीं है, होस्ट अच्छे हैं। एक्टर अच्छे नहीं है, बट ये जो अपना शो करते हैं वो बेस्ट। फहद मुस्तफा एक्टर अच्छे नहीं है, तो वो सारी बात जरा बेकी बेकी और थी। फिर अली गुल, मुझे जो बात उनकी पकड़ने वाली लगी थी ना, ये पकड़नी चाहिए थी। फैसल कुरैशी को बचपन से देख रहा हूँ, अली गुल मल्ला, हाँ बचपन से देखते आ रहे, अभी तक वही है। वो वहां पे भी सारे एकदम चीखे कि ये तो आपने ज्यादा तुम्हारे बचपन में तुमने बचपन में नहीं देखा होगा यार, ये जाती है थोड़ी सी, ये तो अब ज्यादा ही हंसते हंसते कह गए, बचपन कहाँ से आ गया, तो वो मुझे थोड़ा सा लगा था कि, बट खैर ये एक मेन बात है कि वो दुरेफिशा वाली बात है, तो मैं ये कहूंगी एक पॉइंट के बाद पर दुरेफिशा चिल हैं तो बस चिल हैं। अगर दुरेफिशा को बुरा लगता है वो कुछ बोल देती है। फैट शेमिंग वाली बात हमेशा कहीं ना हम थोड़े
इस पे थोड़े बौखला जाते हैं। तो ऑनेस्टली हम लोग खुद अपने आप को कहते हैं कि हाँ ये मोटे हैं, हालांकि लोग मुझे कहते हैं कि आप ऐसे क्यों कहते हैं अपने आप को, हम तो अपने आप को नहीं जीने देते कि वो सो हार्ड ऑन आवरसेल्फ कि नो वी आर फैट, वी नीड टू लूज वेट, तो हमें इतना फैट शेमिंग का नहीं समझता। बाकी सब बस अपनी हेल्थ पे काम करें और बेहतर करें कि बस ये वो चीज है कि कभी भी बट ओबेसिटी को प्रमोट नहीं करना इंडस्ट्री में चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आपको पतलापे से मिलती हैं, फैक्ट बात है, चाहे वो Obesity को ड्रामे promote हो नहीं चाहे करना फिल्में हो। चाहिए। हाँ इवेंचुअली इन एन आइडियल वर्ल्ड एवरीवन इज ब्यूटीफुल, नॉर्मलाइज करे, बट अभी की जो रियलिटी उस हिसाब से तो उनकी बात भी ये थी कि थोड़ा आप एक तरफ से मुझे इतनी अच्छी लगती है उनकी सब बॉडी वगैरह, मुझे हर चीज लगता है बिल्कुल ठीक है, बट पता इंडस्ट्री नहीं इंडस्ट्री के हिसाब से ना क्योंकि बिल्कुल तीले होते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या है। अभी हमने फिनिशिंग कर दिया वैसे, बट खैर हमने किसी का नाम नहीं लिया, बट हमने बताया कि मतलब कि वो चाहते हैं कि बिल्कुल because honestly actors in real life are so thin, they're extremely thin। खैर मुंह में आगे ना बढ़ो। दुरे फिशा ने एक पोस्ट लगाई, उन्होंने थोड़ा सा क्लैप बैक टाइप किया, आग लगी बस्ती में, मैं हूं अपनी मस्ती में। उन्होंने कहा 3 प्लेटें पड़ी, सोच तो मैं कितना खाती हूँ, सब खा जाऊंगी मैं। तो उन्होंने एक दूसरी प्लेट से मीठा खाने की कोशिश की, अपने आगे बर्गर फ्राइज पर थे, मुझे अच्छा लगा। जिंदगी में खाने के अलावा और है क्या भैया? एक्चुअली कुछ नहीं है, खाना ना खाओ बहुत सैड बंदा फील होता है। आई कैन फील यू। पतला बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट नहीं है, बट सब पॉसिबल है, थोड़ी मेहनत लगती है, बट हो सकता है इंशाल्लाह। दिस इज द ईयर मैनिफेस्टिंग इंशाल्लाह। और अभी मैनिफेस्टिंग ही नहीं खत्म होती, बट इंशाल्लाह। और इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म, बट नॉट विदाउट #What'sThe411। #What'sThe411 में सबसे पहले सुरभि शर्मा ने पूछा, गाइस प्लीज शेयर अपडेट ऑन द नेटफ्लिक्स रिलीज डेट ऑफ द लेजेंड ऑफ मौला जट। लास्ट हेard इट वाज टू रिलीज इन December 23। अच्छा मजे की बात है, HSY के शो पे अमारा हिकमत से मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पे ये बात मैंने उनसे पूछी थी कि भाई एग्जैक्टली क्या प्लान है, कब आ रही है फिल्म। तो उन्होंने कहा था हम कुछ चीजें फिगर आउट अभी कर रहे हैं, एंड वंस ऑल इज सॉर्टेड तो इंशाल्लाह इट विल सून मेक इट्स OTT डेब्यू। हाँ आई होप कि जल्दी आ जाए, बट वो प्रॉब्ली अनाउंस कर देंगे जब भी आने लगेगी। उसके अलावा हमजा निसार ने कर देंगे मान जब आएगी, मतलब कि सवाल पूछने वाले आगे हमें नहीं बताएंगे, वो अपना पोस्टर खुद ही करेंगे रिलीज को, इस तरह होता है। हमजा निसार ने पूछा है, आई वांट टू नो व्हाट इज द बीफ बिटवीन मोमिन एंड शावीर जाफरी। दे बोथ हैव म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड सॉ देम टुगेदर एट मेनी इवेंट्स, बट दे नॉट, दोनों ने कभी सेल्फी लिया ना कभी हेलो हाय किया है। यार गिनती आई थिंक एक आध दफा मुलाकात हुई है, एक तो हिशाम की बर्थडे पे हुई थी मुलाकात, और जो इमरान खान जी को जब हम लोग मिलने गए थे तब हुई थी मुलाकात, और अच्छी हेलो हाई टाइप है, मतलब वी नॉट फ्रेंड्स एज सच, बस हेलो टाइप है, नीचे स्वीट गाय, कोई मुलाकात प्रॉपर अभी हुई नहीं कभी। बहुत सी मुलाकातों को लेके सवाल आ रहा है। एक और आया सवाल हबीब खान का कि मोमेंट व्हाट वाज सुहाइली आबरूज रिएक्शन आफ्टर वाचिंग इन जेंटलमैन प्रीमियर, मतलब 2 पुराने एक्स फ्रेंड्स एक दूसरे के आमने सामने। ये वो तो एक्स फ्रेंड कब की हमारी कहते हैं बिल्कुल ही और तारें कट गई, कट चुकी थी, बहुत टाइम हो गया इस बात को, तो बिल्कुल मतलब हमारा आमने सामने नहीं हुआ। तो मैं भी थोड़ा इग्नोर टाइप भी करता हूँ, वो भी इग्नोर टाइप भी करी थी, तो हाँ। उसके अलावा A.N.A.T ने पूछा, मोमन आपको क्या लगता है जहां मोमना दुरेद जो बचे संग समेट लो में इतने सारे एक्टर्स को कास्ट कर लिया, वहां अगर सबा कमर को भी कास्ट करती तो सीरीज को 4 चांद लग जाते। मुझे तो लगता है कि हम टीवी वाले मायरा खान की वजह से सबा कमर को इग्नोर करते हैं, क्या पता हम टीवी ने सबा कमर को बैन ही किया हो। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अच्छा आई थिंक सबा कमर, अच्छा ये अगेन हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, सबा कमर को आई डोंट थिंक बैन वाली ऐसी कोई चीज है, इट्स जस्ट दैट हर एक्टर की भी अपनी होती है एक प्रेफरेंस कि वो कंफर्टेबल है किस प्रोडक्शन हाउस के साथ, किस चैनल के साथ। आई थिंक सबा भी अपना थोड़ा कंफर्ट जोन देखती हैं, एंड कहीं ना कहीं अभी सबा एक बहुत बड़ी स्टार है, बहुत बड़ी एक्टर है, तो उनके भी सर्टेन एक्सपेक्टेशन होते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है अपने लेके, आई थिंक हम टीवी शायद कहीं ना कहीं वो एक सिंक में दोनों ना सकते हो। मुझे पर्सनली लगता है जो भी आपका फेवरेटिज्म टाइप होता है, हम टीवी की मायरा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती, तो क्यों हम मायरा को ऑफेंड करेंगे जब सबा और मायरा इतना आई डोंट थिंक कि मायरा के सबा को रोल ही ऑफर करेंगे। आई थिंक इत्तेफाकन इनका सिंक भी नहीं बन सका, सिंक भी नहीं बना, और वो भी हम टीवी इज नोन टू बी दैट चैनल, जिस तरह ना जिस तरह सेवन स्काई बहुत ज्यादा पैम्पर करता है आपके एक्टरों को, स्टार्स को, हम टीवी इतना पैम्पर नहीं करता। समझ तो मुझे वो भी लगता है कभी एक हो सकता है। हाँ। उसके अलावा बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि अनमोल बलोच और हमजा सुहेल के अपने रिलेशनशिप छुपा रहे हैं, क्या करें, उनके रिलेशनशिप के ऊपर कुछ बताएं। भाई मैंने वो इंटरव्यू का चंक देखा है और ईमान ने देख लिया, आप सबने भी देख लिया, और सारी बातें अनमोल ने ऑन रेकॉर्ड खुद बोल दी हैं। हाँ। जो बोलना था आगे बढ़े। अगला सवाल आया है कि मोहन पिछले वीक आपने कहा था कि एक इंटरव्यू में दहाड़े मार के एक बंदा रोया था, आपने उसको डिस्कस ही नहीं किया। मार के रोया मैं, और आपने बहुत गलत बात थी। ठाड़े मार के रोया था उस दिन, बहुत गलत बात है। बहुत दिल किया मुझे। कराची किसी के बाप का नहीं है, आपके बाप का नहीं है कराची। आपने उनको डिस्कस ही नहीं किया। मतलब फैशन, हम ये बात डिस्कस करते सबसे पहले कि फैशन इज नॉट एग्जैक्टली आवर डोमेन वैसे, बट सबने पहले मैसेज किया था, हमने कहा कर लेंगे, फिर वो डिले भी होगा, फिर हमने कहा आल्सो रिमाइंड्स मी कि जो शिराजी भी कुछ कमेंट किए थे कि आप लोग यूट्यूबर्स को टच नहीं करते, तो भाई शिराजी मेन स्ट्रीम में आ चुकी हैं, वो
शो कर चुके हैं TV पे। ट्रांसमिशन रमजान में और बहुत से सेलिब्रिटीज पे कमेंट कर चुके थे इस हाँ, बात तो पे जब एक उन्होंने पे छोड़ा भी था तो interlink आयशा हो गए। उमर वगैरह बहुत तो कहने कि वो इसमें आगे थे हम लोग अली शान भी कवर करते बट वो टाइम गुजर गया तो फिर अब हमने कहा चलो तो पता है वैसे इन ऑल ऑनेस्टी जो यूट्यूबर्स की दुनिया ना टिकटॉकर्स की बहुत वो content है। भाई ऐसा कंटेंट ऐसा मसाला कभी मसाला शो फीका ना जाए हाँ। हर दिन कुछ ना कुछ हाँ, हो but रहा वो- होता है but 2 वहाँ- शादियां प्रैंक लेकिन वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है और वहाँ बिला वजह की समझ वहाँ पे रहे हो? कुछ भी भी हाँ। चल जाता है लोग भी पता नहीं देखते रहते हैं एंजॉय करते हाँ। हैं आई थिंक सारे अभी हम क्या क्वेश्चंस हो सवाल गए थे हैं। ये सवाल हुआ था अली ज़िशान अच्छा के हाँ हाँ तो वो फैशन के थे तो एग्जैक्टली हमारे डोमेन में नहीं थे बट नेक्स्ट टाइम कोई भी कुछ आएगा वैसे इंटरव्यू मजे का तो आप सब वो इंटरव्यू जरूर देखें Hashtag what's the 411 for all your questions YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले hit the bell icon और देखते रहें What's the 411